सुनो, क्या तुमने कभी उस खामोशी को सुना है जो शोरगुल के खत्म होने के बाद आती है? दुनिया तुम्हें मांगना सिखाती है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले खोना पड़ेगा। विज्ञान जिसे डार्क एनर्जी कहता है और धर्म जिसे शून्य, असल में वो एक कोड है। एक ऐसा कोड जो तुम्हारी हर सांस के बीच में छुपा है, मगर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। लोग इसे सिर्फ एक श्लोक समझते हैं, मगर ये एक स्विच है। अगर ये गलत तरीके से दब गया तो तुम बिखर कर राख हो जाओगे, और अगर सही तरीके से खुल गया तो तुम शिव हो जाओगे। अगले 6 मिनट तुम्हारे दिमाग के हर पुराने विश्वास को तोड़ने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो उस अनाहत नाद को सुनने के लिए जो तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगा? जो तुमने अब तक सुना वो सिर्फ शोर था, मगर अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे भीतर की उस परत को तोड़ देगा जिसे तुम अपना अस्तित्व कहते हो। गौर से सुनो, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो तब जन्मी थी जब न सूरज था, न चांद और ना ही ये समय। जब ये मंत्र तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से टकराएगा, तब तुम समझ पाओगे कि शिव कोई बाहर बैठा देवता नहीं, बल्कि वो शून्य है जो तुम्हारे भीतर बरसों से सोया हुआ है। अब होश में आओ और इस कोड को अपने भीतर उतरने दो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये दुनिया अजीब है, और उससे भी अजीब है हमारा मन। एक बेबुझ पहेली, एक अज्ञात अंधकार। इस अंधकार की गहराई में जब सब कुछ खो जाता है, तब जन्म लेती है एक किरण, शिव। शिव मतलब ब्रह्मांड के गर्भ में गूंजता एक अनाहत नाद। वो ध्वनि जो सुनाई नहीं देती, मगर वही सबका आधार है। तुम जिसे शून्य समझते हो वही सबका पिता है, वही महाकाल है। हम भाग रहे हैं चीजों को पकड़ने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए, मगर शिव खड़े हैं उस पर्वत पर जहां सिर्फ बर्फ है और एक अनंत अकेलापन। उनका वैराग्य कोई त्याग नहीं है, वो एक पूर्णता है। जब तुम्हारे भीतर की हर प्यास बुझ जाती है, तब तुम शिव होते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता सब उस चिता की राख में मिल जाएंगे जिसे शिव अपने तन पर मलते हैं, क्योंकि अंत ही वास्तविक शुरुआत है। तुम जो इन 2 आंखों से देखते हो वो सिर्फ एक भ्रम है, एक माया। एक तीसरी आंख है जो तब खुलती है जब तुम देखना बंद कर देते हो। जब बाहर का शोर थम जाता है और तुम्हारे भीतर का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि वो खुद प्रकाश बन जाए, तब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है। वो गुस्सा नहीं है, वो बोध है। वो उस हर चीज का जल जाना है जो तुमने खुद को समझा रखा था। लोग कहते हैं तांडव विनाश है, मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि सृजन बिना विध्वंस के कैसे संभव है? जब तक तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व नहीं टूटेगा, तब तक नया मनुष्य कैसे जन्मेगा? महादेव का हर कदम तुम्हारे भीतर के भेदभाव और अहंकार को कुचलता है। ये नृत्य सृष्टि का है, ये नृत्य तुम्हारी हर सांस का है। जो रुक गया वो मर गया, जो शिव के साथ नाचा वही अमृत है। तुम्हारे भीतर एक जानवर है, भयभीत, असुरक्षित, और उस जानवर के ऊपर बैठा है एक ईश्वर। पशुपति का अर्थ है अपने भीतर के पशु को पहचानना, उससे भागना नहीं, उसे ध्यान की डोरी से बांधना। तुम्हारी हर कमजोरी, हर क्रोध महादेव के गले का सांप बन सकता है अगर तुम उसे ध्यान से सौंप दो। तुम पशु हो अगर तुम सोए हो, तुम शिव हो अगर तुम जाग गए हो। अंत में जब तुम थक कर हार जाओगे,
तब तुम पाओगे कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ना कोई शस्त्र, ना कोई मंत्र, सिर्फ एक मौन जो ब्रह्मांड जितना विशाल है। तुम्हारा अस्तित्व उस बूंद जैसा है कोई जो सागर में मिलकर सागर हो गई। अब डर कैसा, अब मौत कैसी, जब तुम ही वो हो जो कभी जन्मा ही नहीं और जो कभी मरेगा नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम।